महाकुंभ के स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर लोग हैरान हैं। जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, 65 करोड़ से ज़्यादा लोग अभी तक इस कुंभ में पहुंच चुके हैं। नहीं, आपका बिल्कुल बहुत जिम्मेदार चैनल है। बिल्कुल सच बात है कि किसी भी धर्म का मामला है और धर्म का जिन लोगों को आस्था है और सनातन धर्म के 120 करोड़, आप 65 करोड़ की बात कर रहे हैं। मैं तो आपके चैनल में बड़ी जिम्मेदारी से बात कर सकता हूं कि 120 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। इनको 120 करोड़ लोगों को वहाँ जाना चाहिए था, लेकिन श्रद्धा जिनको है वो अपने जा रहे हैं। कोई किसी को वहाँ ज़बरदस्ती नहीं लेके जा रहा है। जिनकी आस्था है, श्रद्धा है, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनको जाना चाहिए। लेकिन जहाँ पर वहाँ पर व्यवस्था की बात की जा रही है, तमाम वहाँ से जो साधु संत महंतों की जो बात वहाँ से कह रहे हैं, लेकिन सरकार है कि अपने आगे किसी सुनने के लिए नहीं तैयार है। जो व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं, अगर कोई कह रहा है कि इस चीज़ की कमी है, तो सरकार के वहाँ के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि कमी को दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन वो विपक्ष के विपक्ष खाली कर रहे हैं। भाई, विपक्ष से क्या लेना देना? आपकी जिम्मेदारी, आपकी हुकूमत चला रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो जिम्मेदारी आपकी है। और आप जब वहाँ पर बुला रहे हैं लोगों को, और आपने निमंत्रण तो बांट दिया, लेकिन आप व्यवस्था मजबूत नहीं कर पाए। इस वजह से कहना चाहता हूँ कि आज जो वहाँ पर आखिरी कुंभ लोग बता रहे हैं शिवरात्रि के उसमें, और वहाँ पर भव्य भीड़ है और बहुत से लोग वहाँ जा रहे हैं स्नान करने के लिए, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है वहाँ पर अच्छी से अच्छी व्यवस्था करे, जिससे जो वहाँ पर श्रद्धालु जाएं उनको आराम से, इत्मीनान से। और मैं तो ये समझता हूँ, मुझे किसी धर्म पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ वहाँ पर जिस तरीके से वीवीआईपी लोग जा रहे हैं तो 2 मिनट में पहुँच जाते हैं। आम जनता जा रही है तो उनको 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। तो ये भी मेरी समझ से व्यवस्था ठीक नहीं है। धार्मिक कार्य कोई छोटा करे या बड़ा करे या कैसा भी करे, सबके लिए एक जैसा होता है। मैं अगर इस्लाम की बात करूंगा तो अगर कितना बड़ा कोई आईएएस हो, आईपीएस हो, मंत्री हो, विधायक हो, संतरी हो, अगर शुक्रवार के दिन कोई रिक्शा चलाने वाला इंसान मस्जिद के अंदर 1 घंटा पहले पहुंच जाएगा और वो जाके अगली सब में बैठ गया है, तो मंत्री जी, विधायक जी, आईएएस, आईपीएस किसी की हैसियत नहीं है कि उस रिक्शे वाले से ये कह दे कि आप पीछे सब में जाइए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से इतना कहना चाहता हूं कि धार्मिक कार्य में वीवीआईपी काम नहीं होता है। वहाँ पर धार्मिक काम होता है तो सबको अपने अपने धर्म की आस्था के अनुसार वहाँ जाना चाहिए। जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं उनको जाना चाहिए। लेकिन व्यवस्थाएं अगर कोई कह रहा वहाँ पर कमी इस चीज़ की है, तो आपकी जिम्मेदारी है उन कमियों को दूर करने के लिए, ना कि आप वहाँ पर उजागर करने के लिए। अब आपकी एक ऐसी भाषा हो सकती है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के संवैधानिक पद के शपथ आप लेके बैठे हो, आप प्रदेश के 25 करोड़ प्रदेशवासियों के मुख्यमंत्री हैं, और आप सदन के अंदर खड़े होकर के किस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं? मैंने तो आज़ादी से लेकर आज तक नहीं देखा सदन के अंदर किसी मुख्यमंत्री ने कहा हो कि जिन शब्दों का उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किया सदन के अंदर, मैं नहीं कह सकता उन शब्दों को, लेकिन आपके मुंह से जेबा नहीं देता है, क्योंकि मुख्यमंत्री से पहले आप एक संत हैं, महंत हैं। मुख्यमंत्री आप बाद में हैं, लेकिन आप सबसे पहले संत हैं, महंत हैं, और आप एक अच्छे इंसान हैं। लेकिन आपके मुंह से ये शब्द, ये अल्फाज, ये कहीं जेबा नहीं देता है। मैं कह रहा हूँ वहाँ पर और इससे ज़्यादा पैसा आप खर्चा करिए। जितना आपने खर्च किया है इससे और ज़्यादा पैसा आप खर्च करिए, लेकिन जितने लोग वहाँ जा रहे हैं उनको अच्छी सुविधाएं हों। आप न खाने की व्यवस्था मजबूत कर पा रहे हैं, न टेंट की व्यवस्था मजबूत कर पा रहे हैं। क्या है, पैसा आप खर्च कर रहे हैं, ठीक है, आप खर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेकंड में आप ख़त्म करिए उसको। कोई किसी के, भाई हम क्यों ऑब्जेक्शन करेंगे? आपके आस्था का विषय है, आपके धर्म का मामला है, आप करिए। लेकिन जब वहाँ पर भगदड़ मची तो जिनको आप क्या क्या नहीं कहा हमें, लेकिन हम ही लोगों ने इलाहाबाद के अंदर जब वहाँ पर ये घटना घटी तो मुसलमानों ने अपने मस्जिदें खोल दी, मदरसे खोल दिए। जो हमसे हो सकता था हमने श्रद्धालुओं की खिदमत की। अगर आप यही बात करते तो शायद आप ये कह देते, एक दिन ऐलान कर देते, कोई सनातन धर्म के जो श्रद्धालु आए हैं ये मुसलमानों के यहाँ पानी नहीं पिएंगे। तो आप नहीं कहे, क्योंकि वहाँ पर तो हमको इंसानियत और मानवता है। हम धर्म नहीं देखते हैं, हम सबसे पहले मानवता और इंसानियत को जानते हैं। इंसानियत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। मस्जिद खोल दी, इन्होंने बता रहे हैं कि जो श्रद्धालु आए थे उनके लिए मस्जिद और मदरसे खोल दिए। उसमें कौन सा गलत काम किए हैं और कौन सा अच्छा काम किए, पहले बताइए। वो तो अपने लिए खोले हैं ना।
इंसानी लिए खोले हैं। उसमें दूसरी बात 130 करोड़ जनता में 80 करोड़ बेरोजगार हैं, मतलब गरीबी रेखा में हैं। उनको अपना घर देखना चाहिए। घर में खाने को नहीं है, जा रहे हैं कुंभ नहाने। पहले अपना घर व्यवस्था पाल ले। और दूसरी बात, अगर घर में 10 मेहमान आ जाते हैं, वो भी इंतजार करते हैं नहाने के लिए कि 10 मिनट रुक जाए तो हम नहाएं। तो इतने बड़े जो है पब्लिक में कहाँ से व्यवस्था कर पाएंगे आप बताइए। दोनों तरफ है ये। सही पहले विपक्ष वाले सिर्फ अंगुली उठाना जानते हैं और वहाँ महाराज जी की जो भाषा थी गलत नहीं थी। उन्होंने कहा कि 60 साल में तुम लोगों ने सिर्फ मुसलमानों को सिर्फ वही मौलवी मदरसा वाले आप लोगों ने शिक्षा दे करके उनको कठमुल्ला बनाया। उनको देश के शासन व्यवस्था में काम करने वाला तुमने नहीं बनाया। उनको सिर्फ तुमने अपने धर्म की और उन्माद की बातें अपने मदरसे में पढ़ा करके उनको तुमने कठमुल्ला टाइप को तैयार कर दिया है। उन लोगों के देश की ज़रूरत ये है कि वो बच्चे भी पढ़ें, संस्कृत पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें और जा करके IAS PCS वो इतनी बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु वहां पर पहुंच गए। आखिर सिर्फ जो है दुर्व्यवस्थाएं ढूंढेंगे लोग कि ये भी समझेंगे कि पब्लिक भी ज़्यादा है। देखिए, जिसकी रही भावना जैसी। मैं बिल्कुल गंगा के किनारे का हूँ, जो अरेल घाट है वहाँ से 1 किलोमीटर पे मेरा घर है। मैं भी वहीं पर रहा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ वहीं का। जो रामनगर चौराहा है उसके पास मेरा घर है। इतना लोग अफवाह फैला दिए हैं कि सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया। अरे भाई, एक व्यवस्था जो सनातन धर्म के इतने समय से चली आ रही है और उसको आपने देखा कि पूरे देश ने वहाँ डुबकी लगाया। आप ये नहीं देख रहे हो कितना पूरा इतनी सारी उन्होंने गंगा के किनारे 20 किलोमीटर के रेंज में पूरे प्रयाग को अद्भुत किया गया। जहाँ मुर्दे जो लाशें तैरती थीं, आप वहाँ किनारे पे जाके देखो कि क्या रौनक बनाया सरकार ने। देखो, हम लोग, मैं भाजपा के पक्षधर नहीं हूँ, कोई आदमी सोचो, लेकिन कोई व्यक्ति सही काम कर रहा है तो उस पर बोलना चाहिए। पूरे प्रयागराज को अद्भुत कर दिया। 20 किलोमीटर के एरिया में पूरे कुंभ को चारों तरफ से ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया। बेमतलब के आज हम लोग देखते हैं, जब टीवी खोलो तब हमारे एक बड़का भैया है अखिलेश भैया, वो धाई के चपले रहते हैं कुंभ होई पे, दूसर कुछ है ही नहीं था। अरे भाई, जब आपकी सरकार थी 4 बार, तब आपने विकास की बात नहीं किया। प्रदेश के 1750 थाने में आपने विशेष लोगों को भर दिया, तब आपको ये सब नहीं ध्यान था। अब है कि चपले है रोज कुंभ पे। अरे देश की विकास की बात करो। वहाँ अगर कोई व्यवस्था कमज़ोर है तो उस व्यवस्था को बनाने की बात करो कि नहीं, उसको इस तरह से जोड़ा जाए। तो यार, रोज योगी जी मोदी जी ढाई के चापे पड़े हो। कुंभ में जो सरकार ने आयोजन किया है वो पूरा सफल आयोजन है। ये कह रहे हैं कि व्यवस्था ये थी कि आलम ये था भीड़ का कि रहने रुकने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए। अरे भाई, अच्छा ये बताओ, बड़ी बात यह है कि पूरा देश वहाँ स्नान करने गया। वहाँ जिन भी कारण से भगदड़ मचा उस पर जांच होनी चाहिए। अगर वहाँ कोई गड़बड़ी किया गया है या कराया गया है तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन अब अभी एक साथी मेरे कह रहा है 1000 लोग मर गए, बालू में घास दिए। अरे भाई, वहाँ दुनिया भर के चारों तरफ कैमरा लगा है, चारों तरफ वहाँ तंबू लगा है, लोग रह रहे हैं। 1000 लोग मर गए तो उसकी सूची तुम बताओ ना, कहाँ से लोग मर गए। बेमतलब का माहौल, प्रदेश और देश का माहौल ख़राब किया जा रहा है। कुंभ का आज आखिरी दौर है, समापन की ओर है, और वहाँ जगह आप समझ लीजिए कि सरकार ने जो प्रयास किया है बहुत शानदार प्रयास है। नहीं, जो सवाल उठा रहे हैं लोग तुष्टीकरण के लिए उठा रहे हैं। राजनीति है, सबको कुर्सी चाहिए। अभी कुर्सी पे बैठा दो तो लोग जाति की राजनीति करते हैं। अपने बेटा और बेटी को सांसद बनाएंगे, विधायक बनाएंगे, सरकारी नौकरियों में भरेंगे, तब साला विकास गायब हो जाएगा। तब विकास से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ कुर्सी के लिए कुंभ पर सवाल नहीं साहब, कुर्सी पे नहीं है। आज मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। महाकुंभ का महाकुंभ का महात्म देख रही है दुनिया। सुन लो, आता है बोझ में बोलोगे तो और डिस्टर्ब होंगे। महाकुंभ का महात्म देख रही है दुनिया, है ना। दुनिया मातम भी देख रही है वहाँ का।
प्रयागराज का मातम भी देख रही है। अब तो सर जी सार्वजनिक तो कर दीजिए। करोड़ों का आपने बजट दिखा दिया कि हमने वहां से कमाया है, इतने श्रद्धालु करोड़ों के स्नान कर गए। अब तो आंकड़ा बता दो यार, मरने वालों का आंकड़ा तो बता दो मेरे भाई, वहां का मातम का भी तो बता दो कुछ। ठीक है। मातम कह रहे, मातम बना रहे, कह रहे आंकड़ा जो है वो जारी नहीं कर रहे हैं आप लोग। आंकड़ा एक बार जारी हो चुका है। सरकार किसी के गुलाम नहीं है कि बार बार आपको आंकड़ा दे। ठीक है, एक बार आंकड़ा जो जारी हो गया उस पर संतुष्ट रहना है तो नहीं तो जाइए, राजनीति मत करिए। सरकार बिल्कुल सही, सरकार को बदनाम कोशिश ना करिए। महाकुंभ से उत्तर प्रदेश की जीडीपी बढ़ रही है और इंडिया गठबंधन और पीडीए की बीपी बढ़ रही है। अरे सुन लियो, पहले सुन लीजिए। महाकुंभ से उत्तर प्रदेश की जीडीपी बढ़ रही है और विपक्षियों का बीपी बढ़ रहा है, क्योंकि जान रहे हैं कि हमारी जमीन खसक चुकी है, हमारी जमीन खसक चुकी है। और अधर्मी और विधर्मी कुंभ पे सवाल उठा रहा है। दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ को जो आयोजन हुआ है वो शानदार है। देश और प्रदेश की जनता योगी और मोदी की तारीफ कर रही है। महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही 45 दिन तक चलने वाला महाकुंभ का समापन हो गया है और इस दौरान करीब 66 करोड़ लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगा ली है। और दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो लगातार जो है उस पर सवाल उठाता रहा, कभी भगदड़ के नाम पर तो कभी किसी और वजह से। हमारे साथ इस वक्त कुछ श्रद्धालु जो मौजूद हैं, जो देश भर से यहाँ पर जुटे, उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि कुंभ मेले का आज समापन हो गया, आज महाशिवरात्रि का स्नान है, किस तरह से आपने देखा कुंभ मेले को? क्या विपक्ष जो उत्तर प्रदेश का विपक्ष है, जो विपक्षी पार्टी है, उनकी नज़र से देखा या अपनी नज़र से? नहीं, हम पार्टी का वैसे नहीं आए हैं। हम लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए आए हैं। अच्छा सुविधा बनाया है, बहुत अच्छा है, एकदम मस्त बना है। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कुछ कमी आपको लगी? कुछ भी नहीं। आप बताएं कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम लोग उडुपी से आ चुके हैं, वो अरेंजमेंट पूरा अच्छा है, बहुत खुश हुआ इस अरेंजमेंट से। आप लोग कहाँ से आए? उडुपी से आ रहे हैं, कर्नाटक स्टेट। उडुपी कर्नाटक से आए। कुछ और लोग, आप लोग बताएंगे कि ये कुंभ मेला जो है? हम लोग एमपी से आए हैं। सबसे बढ़िया व्यवस्था रही है इस बार योगी जी की सरकार के द्वारा। बाकी सभी चीज़ें बहुत वेल तरीके से हैं। बाकी जो विपक्ष कहना चाहता है कि इस बार व्यवस्थित काम नहीं हो रहा है, तो वो तो सबकी देखने आस्था का विषय है और सबका अपना अपना नज़रिया होता है देखने का। जी हाँ। जो अब अखिलेश यादव हैं वो लगातार सवाल उठाते रहे, कभी कहते रहे भगदड़ हो रही है, कभी कह रहे हैं व्यवस्था अच्छी नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं, तमाम तरह के सवाल उन्होंने उठाए हैं। क्या कहेंगे उनसे? देखिए, हम अपने घर में 6, अगर आपका परिवार 5 से 6 जनों का है, जब हम अपने घर में इस तरह से मैनेजमेंट नहीं कर पाते तो एक आस्था केंद्र करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं, तो इस हिसाब से छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं। बाकी कोई इस चीज़ को माने, सरकारी प्रशासन के काबिल तारीफ की मेंटेन करें, लेकिन कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं कमियां हो भी जाती हैं। तो इस चीज़ का ये भी नहीं कह सकते कि हम लोग सरकार को इसके लिए हम लोग जिम्मेदार ठहराएं। और विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, जो बात कर रहे हैं, तुष्टीकरण दिखाई देता? सर, ये तो तुष्टीकरण तो नहीं, यहाँ पर सब सनातन की प्रवृत्ति चल रही है और विपक्ष का सवाल है। अब विपक्ष के तो कह नहीं सकते क्या चल रहा है उनके हिसाब से, कि जिस चीज़, देखिए जो चीज़ इस समय जो भी चीज़ पक्ष में रहती है उसके लिए विपक्ष हमेशा खड़ा ही रहता है, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी, उन्हें तो मैनेज करना ही है, कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आना ही है। जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से ये कुंभ मेले का आज समापन हो रहा है, 66 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, कुल 6 स्नान पर्व थे, करोड़ों की संख्या में रोज़ाना करीब 1.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, उसके बाद भी अव्यवस्था की बात की जा रही है, भगदड़ की बात की जा रही है, क्या लगता है क्या है? जी सर, आपने जो बात बोली कि भगदड़ की बात की जा रही है, जो भी मतलब वो क्या बोलते हैं वो अस्त व्यस्तता की बात की जा रही है, तो मैं इस पर 2 शब्द यही कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति कार्य को करता है और जो व्यक्ति पूरी की पूरी मतलब एक प्रकार से पूरी ना व्यवस्थाओं को देखता है, वो ही जान पाता है कि कितनी एक प्रकार से व्यवस्थाओं को जमाने में एक पूरा एकदम वो लगा है, वो मैनेजमेंट लगा है। मतलब इस पे अपन यही कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति आगे आके करता है वो ही जान पाता है कि कितनी उन्होंने जिम्मेदारियों से काम को किया है ना। किसी भी कार्य को दूर रहकर दूसरे समय में खड़े होकर के कहना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब आगे आकर के करने की बारी आती है तो कोई भी आगे नहीं आता है। कहना आसान होता है और करना जो है बड़ा मुश्किल होता है, ये बात हम मानते हैं और ये बात हमने देखा है। आज हमारा कुंभ मेले का आखिरी दिन है जहाँ तक कि हम लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन आज भी हम जो आज हम लोगों ने व्यवस्थाएं देखी तो हमें 1% भी ये महसूस नहीं हुआ कि आज आखिरी दिन है, बल्कि हम जब आए आखिरी दिन तो हमें पूरा ये अनुभव हुआ है कि कहीं ना कहीं हमारी जो व्यवस्थाएं पूरी एकदम महत्वपूर्ण रही और जो मतलब पहले दिन थी वही आज हमें आखिरी दिन तक भी देखने को मिली है। आपको क्या लगता है?
कुंभ के आयोजन को लेकर? सर, कुंभ का आयोजन इतना भव्य था और रहा आज तक कि ये हमारे विश्व स्तर पे सारी चीज़ें देखी जा रही है, लेकिन कुछ लोग जो है ना इन चीज़ों को धूमिल करने की प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, आज आखिरी दिवस है और महाशिवरात्रि का दिन है, कहाँ भीड़ है, कहाँ भगदड़ हो रहा है, कुछ नहीं है। ये अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं, क्या उनको तुष्टिकरण करना है? तुष्टिकरण करके सर, उन्होंने तो अब गंगा जी में डुबकी लगा लिया और जो उनके जानने वाले प्रजा हैं, जो उनको मानते हैं, उनको तो लगाने के लिए उन्होंने मन में भर दिया कि ये है वह भगदड़ है इधर उधर, तो उनके लिए भी भगदड़ होना चाहिए। उन्होंने क्यों लगा लिया है ना? मेवा खुद खा लेना है, अपने लोगों को नहीं खिलाना है। बात समझ रहे हैं आप? तो ये है। और यहाँ पे जो भगदड़ उधर की बातें कर रहे हैं वो मोबाइल वाले लोग हैं, जो मोबाइल पे देखते हैं, जो 2 GB ख़त्म करते रहते हैं। उन्हें काम ही यही है, 2 GB मिला है, ख़त्म कर देना है, उसमें जो बातें कर देनी है। वो असलियत जो आएगा अपने हिंदू धर्म को देखेगा। अब लोगों को जलन भी इस चीज़ से हो रहा है कि भाई हिंदू धर्म इतना महत्वपूर्ण विश्व स्तर पे अपनी छाप छोड़ रहा है, ठीक है? उस चीज़ को देखते हुए खलबली तो मचेगी। हजम नहीं कर पा रहे सर। डाइजेशन सिस्टम इनका ख़राब हो गया है और कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे बहुत शांतिपूर्वक से हम लोग स्नान करे, हम लोग सब चीज़ करा और बढ़िया दम। अब इससे अब हम तो बहुत मतलब कि वो हैं, भाग्यशाली है जो हम लोग को महाकुंभ में भाग्यशाली मानते हैं। आप बताएं, आपको क्या लगता है? भैया, भव्य दिव्य गंगा मैया का महाशिवरात्रि का पावन त्यौहार हुआ। योगी और मोदी की जोड़ी ने इस देश को विकसित करने के रास्ते में लगा दिया है। इतना उत्तम प्रोग्राम किया है कि मतलब आगे होने वाले कुछ सालों में मिसाल कायम करती है कि शायद कुछ सालों में, कुछ सैकड़ों सालों में शायद ऐसा भव्य आयोजन कभी ना हो यहाँ पे। जो ये सवाल उठा रहे हैं, क्लेश कर रहे हैं विपक्ष वाले कि यहाँ ये कमी है, व्यवस्था नहीं है, गंदगी है, तमाम चीज़। गंदगी में, सफाई में वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ बनाया है योगी जी ने। और आयोजन का इतना भव्य था, बहुत सुंदर। जब ये उनको तुष्टिकरण करनी ना, उनको अपनी वोट बैंक का फिक्र है, उनकी वोट बैंक ने खींच जाए, क्योंकि सब हिंदू एक हो रहे हैं ना। 67 करोड़ हिंदू आधी आबादी देश की एक साथ मिलकर काम कर रही है, यहाँ पे एक साथ स्नान कर रही है। कोई लगाया कि उनकी वोट बैंक बढ़ रही है योगी मोदी की, वो तो बनेगी। देश विकसित हो रहा है, होता रहेगा विकसित देश। तो उनको इस बात का डर सता रहा है कि उनका वोट बैंक ना कसक जाए। आपको क्या लगता है बाबू जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा स्थान दिव्य स्थान है, बहुत बढ़िया। योगी जी जो काम किए है ना, कोई करने वाला नहीं है, कोई विश्व में नहीं कोई करने वाला है। तो अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, तो चाहते हैं कोई मुद्दा आ जाए तो हम फिर देखें। वो सब बेकार आदमी, सब बेकार है, सब चोर है। आपको क्या लगता है? अखिलेश जी का जमीन खिसक गई है अभी, उनको अभी कुछ नहीं रह गया उनके पास कुछ नहीं रह गया। अपनी खुद का अस्तित्व भी खो दिए हैं उसने, समझे? इसलिए उनको जलन हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है ये सब देख के ना, उनको हजम नहीं रहा है। हाँ, पंचर सब उनका साइकिल बिका, कुछ दिन बाद सब पंचर हो जाएंगे। घर में उनको रखना पड़ेगा, भंगार में डालना पड़ेगा उनको घर में। इसीलिए क्रोध कर रहे हैं कि क्रोध हो रहा है, समझे? वो क्रोध कर रहे हैं, हम लोग ऊपर ना क्रोध कर रहे हैं, सब सनातन धर्म को क्रोध कर रहे हो। कितना क्रोध करोगे? जितना क्रोध करेगा उतना हम लोग और ऊपर चलेंगे। आपको क्या लगता है? नहीं सर, बहुत सही सच्चाई है यही। और धरा पे यहाँ जितनी पब्लिक आई है सब एकदम खुश हैं और बहुत भव्य जो है स्नान हुआ है, सब बहुत खुशी से जा रहे हैं। रही बात सरकार की, बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, 1 नंबर। और बाबा का पूछे, जो लोग कमी खोज रहे हैं उनको क्या? कमी खोजने वाले तो खोजते रहेंगे, उनको क्या कहना है। वो तो चाहते हैं कि ऐसे बदनाम करें, उल्टा सीधा कुछ भी बोलते रहते हैं। और रही बात सरकार की, तो सरकार तो हमारी 1 नंबर की है और काम कर रहे, करती रहेगी और आगे भी करेगी। आपको क्या लगता है? कमी क्या होता है कि जिस आदमी के पास कमी रहता है ना, खुद ब खुद वही आदमी कमी के लिए बोलता है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में किसी भी चीज़ की कमी है ही नहीं। यहाँ पे आए, बहुत ही अच्छा से जल स्नान किए, बहुत ही अच्छा से किए, जो भी किए अच्छा से हुआ, भली भांति कोई किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या लगता है? बहरीन से आया हूँ और खास स्नान करने के लिए आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। बहरीन से आप? मैं बहरीन से आया हूँ। वो हिंदू धर्म जाग गया है अभी, हिंदू जिंदाबाद, हिंदू धर्म जाग, सनातन जाग गया है। सनातन जाग गया है, सनातन जाग गया है अभी। जय श्री राम, सनातन जिंदाबाद। जो लोग कमी खोज रहे हैं,
सभी खोज रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, कभी भगदड़ बता रहे हैं कि कभी कोई कमी बता। सब सनातन हिंदू विरोधी है। काफ़ी देर से हम भी घूम रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। शांति व्यवस्था के साथ जो है महापर्व मनाया जा रहा है शिवरात्रि। हम भी गोपालगंज बिहार से आए हुए हैं, लगभग 19 तारीख से घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं तीर्थ यात्रा का। कहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं है, एकदम शांतिपूर्वक हो रहा है जी। और जो अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है, कमियां गिना रहा है, बता रहा है कि लोगों की लाशें नहीं दे रहे हैं। हाँ, पक्ष विपक्ष जो है ये सवाल खड़े करेंगे। इतनी सारी व्यवस्था, पूरा वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं, इस चीज़ की तारीफ हो रही है। हाँ, कर रहे हैं, करने वाली बात ही है। और मान लीजिए जहाँ कुछ इतनी बड़ी आयोजन हुई है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बाय मिस्टेक हो ही जाता है जी। तो उस चीज़ को इतना रायता फैलाने की ज़रूरत नहीं है। ये आस्था का पर्व है, पक्ष विपक्ष सब कोई आए, इसका लुत्फ़ उठाए। अरे ना जाने हम लोग जीवित रहेंगे कि नहीं। सुनने में 144 साल के बाद ये पर्व आया हुआ है। हम तो कहेंगे कि राजनीतिक ये जो है वो अपनी जगह पर है, आस्था अपनी जगह पर है। हर कोई आए, नहाए, हाँ, भगवान के शरण में रहे। अरे भगवान सबको बुद्धि जो है सबको सबको सद्बुद्धि दें। आप बताइए, आपको क्या लगता है इस आयोजन को लेकर क्या कहेंगे? सर ये सबसे सर्वश्रेष्ठ आयोजन हुआ है सर, सबसे सर्वश्रेष्ठ आयोजन हुआ है ये आज तक का, जिसमें कि देश और विदेश के लोग सब आ रहे हैं और सब एंजॉय कर रहे हैं सर। बस धन्यवाद। विपक्ष तो कह रहा है बहुत कमी है, तमाम गंदगी है, भगदड़ है, लाशें नहीं दे रहे हैं, तमाम सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं। सर विपक्ष है, कुछ करने के लिए तो है नहीं, तो वो तो कहेगा ही, कुछ करके दिखाते। उनकी भी सत्ता रही थी सर, तब क्यों नहीं किया उन्होंने? अपने कार्यकाल में भी तो ये काम कर सकते थे सर, उन्होंने तब तो किया नहीं। अब कोई कर रहा है तो उसमें भी उनको दुख हो रहा है सर। उनको दुख हो रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी हम लोग संगम घाट पर स्नान किए, बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे कोई तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन रही अखिलेश यादव जी का, तो विपक्ष को भी ज़रूरी है मुद्दा उठाने की। अगर मुद्दा नहीं उठाएंगे, विपक्ष मजबूत नहीं रहेगी, तो फिर जो अभी योगी आदित्यनाथ इतने अच्छे से मैनेजमेंट किए, उनके प्रशासन हो, अग्नि व्यवस्था हो, हर जगह बाथरूम का, जो भी लोग दूरी से आए हैं, अभी भी विदेश से लोग आए हैं, मैं देखा हूँ संगम घाट पे इतना अच्छा से सुरक्षित सब चीज़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ी बहुत भूल चूक सबसे होती है, चाहे वो अखिलेश यादव का सरकार हो या फिर बीजेपी का सरकार हो। हम भी यादव है, ऐसा नहीं है कि से अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम बहुत ख़राब रहा है, लेकिन इनका भी बहुत अच्छा रहा है, प्रगति भी हुआ है, रोड से लेके हर चीज़। मैं आया हूँ बिहार से, तो कहीं भी रोड उस लेवल का टूटा हुआ नहीं मिला है, थोड़ा बहुत तो होते रहता है। जिस तरह से इस कुंभ मेले का आयोजन किया गया है वो अब से पहले अभूतपूर्व है। इससे पहले इस लेवल का कुंभ मेले का आयोजन शायद ही कभी हुआ हो, और तमाम लोगों का ये मानना है कि जिस तरह से 144 साल बाद ये एक दुर्लभ संयोग आया था, और उसके चलते देश विदेश से करोड़ों लोग जुटे थे, और उन सब की व्यवस्था, उन सब का इंतज़ाम जिस तरह से सरकार ने किया है वो काबिल तारीफ़ है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।